बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप ये चेक कर सकते हैं। ये सिलाई मशीन आई है मेरे पास और इसका जो मसला है, इसमें जो फॉल्ट है, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि अगर आपकी सिलाई मशीन में भी इस टाइप का मसला हो जाता है तो आप उसे खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो मसला है दोस्तों वो ये है कि ये सुई भी तोड़ती है और ये धागा भी तोड़ देती है। बट इसमें जो ज़्यादा फॉल्ट है वो ये है कि ये सुई बार बार तोड़ती है। तो मैं आप दोस्तों को ये चला कर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये हम चला लेते हैं पहले, ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके सामने मैं जैसे सिलाई मशीन को चलाता हूँ तो ये सुई तोड़ देती है। ये चेक करें। ये देखें दोस्तों, मैंने ये आपके सामने चलाई है और ये इसने सुई तोड़ दी है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसका फॉल्ट है, ये सुई बार बार तोड़ देती है सिलाई मशीन। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। जी दोस्तों, तो सुई तोड़ने की वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, बट ये जो सिलाई मशीन आई है मेरे पास, इसका ज़्यादा इशू नहीं है। ये जो मसला हो जाता है, ये दर्जी जो होते हैं वो खुद भी सेट कर सकते हैं, बट ख़वातीन के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। तो मकैनिक के पास भेज देते हैं अपनी मशीन को, बट इसका ज़्यादा इशू नहीं होता दोस्तों। ये जो इसका सुई का गज़ है, ये लिंक है इसकी अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो इसका नट लूज़ हो जाता है। ये चेक करें, ये सुई का गज़ आगे पीछे भी हो रहा है और ये नीचे भी हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा, क्योंकि ये लूज़ है। तो ये लूज़ हो जाता है, तो जब हम इसे चलाते हैं तो मोटे कपड़े पर या किसी भी कपड़े पर चलाते हैं तो ये लूज़ होने की वजह से या तो ऊपर चला जाता है सुई का गज़, या तो ज़्यादा नीचे आ जाता है। जब नीचे आ जाता है तो ये जाकर नीचे शटल में लगता है, तो ये सुई तोड़ देती है। तो ये इसका मसला है। तो मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। तो इसके लिए पहले इसकी ये चुट्टी निकाल लेते हैं। ये देखें दोस्तों, इसकी ये सुई टूटी हुई है, ये जाकर नीचे शटल में लगी है। और इसका ये बोबिन केस भी निकाल लेते हैं। देखें, इसमें सुई अंदर की तरफ तो नहीं है। चलाकर चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये फ्री है, इसकी सुई अंदर नहीं है, ये टूटकर बाहर खुद ब खुद निकल चुकी है। तो अब मैं आपको इसका मत्था निकाल कर और इसकी टाइमिंग दिखाता हूँ। ये चेक करें दोस्तों, ये देखें, ये सिलाई मशीन बिल्कुल ही नीचे। तो ये लिंक है इसका, इसमें पीछे की तरफ नट लगा हुआ है। जी दोस्तों, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये मैंने न्यू लिंक लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये आपको ये चेक करें, ये न्यू लिंक है और ये इसमें अंदर नट लगा हुआ है। तो ये लूज़ हो जाता है। अब मैं आपको इसमें ये गज़ लगा कर दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये सुई का गज़ है और ये इस तरीके से इसमें लगता है। ये नट टाइट है, इसे लूज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल फ्री है इसमें। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है इसमें। तो जब हमारी सिलाई मशीन का ये लिंक का नट लूज़ हो जाता है तो इससे हमारी ये जो सुई का गज़ है, ये या तो ऊपर की तरफ चला जाता है या नीचे की तरफ आ जाता है। तो इससे हमारी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ती है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है, ये इसी की, ये इस नट की वजह से होती है। तो ये हमें नट पीछे की तरफ से इस तरीके से टाइट कर लेना चाहिए। और ये ऐसा भी नहीं कि आप इसे कहीं भी टाइट कर दें, क्योंकि ये इसकी टाइमिंग होती है। ये कैरियर राड जो होती है, ये सुई का गज़ की टाइमिंग उसके साथ होती है, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये चेक करें, ये नट इस तरीके से टाइट हो जाता है और ये गज़ इसमें टाइट है, ना तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये इसका तरीका है। तो ये जो सिलाई मशीन आई है मेरे पास, तो ये चेक करें, ये लिंक है, इसका पीछे की तरफ से नट लूज़ है। तो इसको टाइमिंग पर, सुई गज़ टाइमिंग पर
कर लेना है और उसके बाद इसका लिंक टाइट कर लेना है। उसके बाद ये सुई नहीं तोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, तो जब भी आप शॉप से सुई लेते हैं नीडल, तो आपने ये भी चेक कर लेना है। ये चेक करें दोस्तों, ये नीडल जो होती है ये 18 नंबर की नीडल है और ये छोटी सिलाई मशीन में लगती है। और ये इसकी बिल्कुल ही पीछे का हिस्सा जो होता है ये प्लेन होता है। और ये जो सुई है, ये नीडल चेक करें, ये बिल्कुल इसकी गोल है ऊपर से। तो ये बड़ी मशीन में लगती है, जोकी हो गई, मक्की हो गई। तो ये बड़ी सिलाई मशीन की सुई है, तो ये इसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए जो होती है हमने या तो ये 16 नंबर की सुई यूज़ कर लेनी चाहिए या तो ये 18 नंबर की। बट ये गोल नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रेस हिस्सा होता है जिसका, वो सुई इस छोटे मशीन में लगती है। और जो ये गोल हिस्सा है जिसका, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें, तो ये बड़ी सिलाई मशीन की सुई है। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं, तो ये मसला होता है इससे। तो आपने ये चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको ये जो सिलाई मशीन आई है मेरे पास, इसकी जो टाइमिंग होती है वो कर दिखाता हूँ। तो ये जो सुई का गज़ है ये इस तरीके से ऊपर कर लेना है और ये सुई की चुपटी लगा लेनी है। मैं आपको इसमें सुई लगाकर और इसकी टाइमिंग बताता हूँ कि किस तरीके से इसकी टाइमिंग होती है। तो ये सुई लगा लेनी है इस तरीके से। और ये सुई, ये नट आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये इसका सुई की टाइमिंग का नट है, इस चुपटी के ऊपर लगा हुआ है। तो ये सुई जो होती है ये ज़्यादातर ख़वातीन क्या करती हैं, ये इस नट के थोड़ा नीचे लगा देती हैं। तो उससे भी हमारी सिलाई मशीन सुई तोड़ती है, क्योंकि ये शटल में लगती है या तो फिर ये सिलाई करने में मसला करती है। तो इसकी परफेक्ट टाइमिंग जो होती है वो ये होती है कि इसको बिल्कुल ही ऊपर टाइमिंग के नट के साथ टच करके और उसके बाद ये चुकटी टाइट कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, और ये गज़ जो होता है ये पहले ही ऊपर कर लेना। ये लूज़ तो वैसे भी है, क्योंकि अगर मैं अभी इसको नीचे सिलाई मशीन को चलाता तो ये दोबारा सुई तोड़ देती। तो ये सुई का गज़ इस तरीके से ऊपर कर लेना है। ये हो गया ऊपर। और अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, ये चेक करें, अब ये इसमें शटल में नहीं लग रही। तो ये इसका गज़ का जो लिंक है ये लूज़ है इसका, तो इसकी वजह से ये गज़ आगे पीछे भी हो रहा है और ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो इससे हमारे सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ती है। तो ये लगाने के बाद ये चेक करें, ये जो नीडल है इसकी, ये शटल की नोक से बिल्कुल ही नीचे है, तो इसकी टाइमिंग आउट है। तो ये अभी भी सुई तोड़ेगी दोस्तों। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेना चाहिए। आपने यहाँ पर चेक कर लेना है, चेक करें, ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो जब आप ये इसकी टाइमिंग करते हैं सुई गज़ की, तो इस तरीके से आपने अपनी फिंगर लगा कर ये चेक कर लेना है। अगर ये नीडल की नोक जो होती है ये आपके फिंगर को टच हो रही है तो इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इतना आपने इसकी टाइमिंग रख लेनी है। और उसके बाद ये जो नट होता है लिंक का, ये हमने इस तरीके से टाइट कर लेना है। ये हो गया टाइट। तो ये नट टाइट करने के बाद अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ दोस्तों। ये मत्था लगा लेना है इसी तरीके से। टाइट कर लेना है। ये बॉबिन केस भी लगा लेना है इसका। अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये चेक कर सकते हैं आप, हमने इसकी टाइमिंग कर ली है। पहले ये सुई तोड़ रही थी, अब मैं आपको ये चला कर चेक करवाता हूँ। ये चेक करें दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलाई कर रही है। अब ये सुई नहीं तोड़ रही। तो ये इसका तरीका है। अगर आपकी सिलाई मशीन सुई तोड़ती है बार बार, तो आपने इसकी सेटिंग सुई गज़ की अच्छी तरीके से कर लेनी है। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।